आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलों में पहला अनंतनाग झील। अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है श्रीनगर में। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में भी स्थित है। नागिन झील जम्मू कश्मीर में। बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर में। मानसबल झील जम्मू कश्मीर में। केम्बानाड झील केरल में। केम्बानाड झील कहाँ स्थित है? केरल में। लोकटक झील मणिपुर में। केलोरू झील आंध्र प्रदेश में। चिल्का झील उड़ीसा में। लोनार झील महाराष्ट्र में। पुलिकट झील तमिलनाडु में। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में। सांभर झील राजस्थान में। राजसमंद झील राजस्थान में। पिछोला झील राजस्थान में। डिडवाना झील ये भी राजस्थान में। फतेह सागर झील राजस्थान में। जैसमंद झील राजस्थान में। खुरपाताल झील उत्तराखंड में। सातताल झील उत्तराखंड में। नैनीताल झील उत्तराखंड में। मालाताल उत्तराखंड में। राकसताल उत्तराखंड में। देवताल उत्तराखंड में। नौगछियाताल उत्तराखंड में। नौकुचियाताल उत्तराखंड में। लूनकर नसर झील राजस्थान में। तो झील से कुछ संबंधित मुख्य ट्रिक है जिसको हम याद कर सकते हैं। तो नाग नागिन बल, जिसमें नाग नागिन बल आता है वो सदैव जम्मू कश्मीर में स्थित झीलें पाई जाती हैं। और ताल से संबंधित, ताल नाम से यानी कि लास्ट में जिसके अंत में ताल आए वह झील जो है उत्तराखंड में पाई जाती है। यह एक सामान्य ट्रिक है। भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कहाँ पाई जाती है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका नाम है बुलर झील, जो कि परीक्षा में इससे हर बार प्रश्न बनते रहते हैं कि बुलर झील सबसे मीठे पानी की झील कौन सी झील है? तो बुलर झील कहाँ है स्थित है? जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी और सर्वाधिक खारे पानी की झील क्या है? तो वो सांभर झील है, जहाँ से नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है। राजस्थान में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, जिसका नाम है चिल्का झील। वस्तुतः यह खारे पानी की एक लैगून झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है पंजाब स्थित गोविंद सागर झील, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पे पड़ी है गोविंद सागर झील। भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है सिक्किम में स्थित जो लाहामो झील। उत्तराखंड में गंगा को भागीरथी कहा जाता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के पास स्थित गंगोत्री हिमानी ही गंगा नदी का उद्गम स्रोत है। गंगा नदी का नाम गंगा तब पड़ता है जब इसके दो नदी शीर्ष अलकनंदा एवं भागीरथी आकर देवप्रयाग में मिलते हैं। गंगा नदी हरिद्वार से पहले दक्षिण और उसके बाद दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। इलाहाबाद के निकट इसमें यमुना नदी आकर मिल जाती है, जिसे संगम के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी जब पटना पहुंचती है तो पटना के पास इसमें सोन नदी मिल जाती है तथा कुछ आगे चलकर गंडक और कोसी नामक नदियां भी इसमें आकर मिल जाती हैं। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थान कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में कुर्ग है। शिव समुद्रम के निकट कावेरी नदी लगभग 100 मीटर की ऊंचाई से नीचे उतरती है और एक अति सुंदर जलप्रपात का निर्माण करती है, जिससे विद्युत उत्पन्न की जाती है यानी कि बिजली बनाई जाती है। कावेरी नदी के डेल्टाई प्रदेश में ही तंजौर जिला कर्नाटक में स्थित है, जो अत्यंत उपजाऊ, हरा भरा तथा मनोरम है। तंजौर जिले को दक्षिण का बगीचा कहा जाता है। कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर वर्तमान में तमिलनाडु, कर्नाटक और पुडुचेरी राज्यों के मध्य विवाद छिड़ा हुआ है। कोसी नदी का प्रारंभिक प्रवाह 7 धाराओं से मिलामची, भोटिया कोसी, टांबा कोसी, लिखू, दुग्ध कोसी, अरुण तथा तंबूर से मिलकर होता है। इन्हीं धाराओं को संयुक्त रूप से कोसी कहते हैं। इनमें अरुण नदी को तिब्बत में पंगचू कहते हैं, जो कि गोसाईनाथ पर्वत के उत्तर से निकलकर सांपू के दक्षिण पश्चिम की ओर से 320 किलोमीटर बहती है।
और आगे जाकर यारू नामक नदी इसमें आ मिलती है। फिर एवरेस्ट और कंचनजंगा पर्वतों के मध्य प्रवाहित होती यह नदी आगे बढ़ती है। तो आज हम लोग पढ़े भारत की कुछ प्रमुख झीलें और कुछ प्रमुख नदियां जो कि झीलों का निर्माण करते हैं।